इकोनॉमिक्स में आखिरी के 2 दिनों में तुम्हारे 70 से ऊपर मार्क्स बड़े प्यार से आ जाएंगे। मुझे पता है तुम्हें एडीएस, नेशनल इनकम, इन्वेस्टमेंट, सेविंग्स, इन सब में बहुत कंफ्यूजन हो रही है और ग्राफ्स तो भाई बनना ही नहीं आ रहा है, ठीक है। साथ ही साथ इंडियन इको, अरे भाई वो तो ना रट्टा मारा जा रहा है, इतनी सारी डेट्स हैं, इतने सारे पॉइंट्स हैं, एक तरफ से पढ़ रहे निकलता जा रहा है, लग रहा है याद ही नहीं हो रखा है। मैं सेम सिचुएशन में थी तुम्हारी तरह, बट आई स्कोर 96 ऑन 100 क्योंकि इकोनॉमिक्स में मार्क्स नहीं काटे जाते अगर तुम्हें लिखना आता होगा, ठीक है। मैं सच्ची बता रही हूँ, तुम्हें कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत पता है, ठीक है, थोड़ा दिमाग घूमता है एडीएस वाले उसमें, मुझे पता है, बट जिस तरह से मैं बताऊंगी ना कि आज ऐसे ऐसे लिख के आ जाओ तो तुम्हारे 90 से ऊपर मार्क्स आने में कोई नहीं रोक सकता। देखो मैक्रो इकोनॉमिक्स तो तुम्हारा पूरा 6-6.5 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा, इस वीडियो को देख लेना। 2x पे देखोगे तो और जल्दी हो जाएगा, फिर कुछ क्वेश्चंस लगा लेना। एंड इकोनॉमिक्स में ना पिछले 5 सालों में अगर तुम पेपर उठा के भी देखोगे ना, सेम टॉपिक्स रिपीट हो रखे हैं भाई। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन्हीं को बस अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, बट वही टॉपिक आते हैं। अब देखो तुम्हें पता है नेशनल इनकम 10 मार्क्स का आने वाला है, ठीक है, तो उसमें ट्रांसफर इनकम, फैक्टर इनकम ये देख लेना, और भाई सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम वो पूरा डायग्राम बनाना तुम्हें आना चाहिए। और जो न्यूमेरिकल है उसको प्लीज अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। हमारे टाइम पे भी बोला गया था बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बट पेपर में नहीं आया था, ठीक है। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि भाई जी जान से सिर्फ उसी की प्रैक्टिस करो, एक बार तुम्हें आ गया सॉल्व करना तो वेल एंड गुड, आगे बढ़ जाओ। और बैलेंस ऑफ पेमेंट्स और फॉरेक्स जो है ना, ये दोनों चैप्टर्स मिला के सिर्फ 6 मार्क्स के आने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें फिक्स टॉपिक्स हैं, जैसे कि आप सरप्लस एंड डेफिसिट देख सकते हो बीओपी का, एंड फॉरेक्स में आप फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल रेट्स देख लेना, फ्री मार्केट एंड फ्लोटिंग एक्सचेंज, ठीक है। बस यही टॉपिक्स है जिनमें से आएगा, तो इसको सबसे एंड में हम करेंगे क्योंकि सिर्फ 6 मार्क्स के हैं दोनों। मैक्रो इकोनॉमिक्स में तुम्हारा 1 मार्क्स भी नहीं कटेगा अगर तुम टू द पॉइंट आंसर लिख के आते हो, यानी कि लंबे चौड़े आंसर नहीं लिख के आने होते, एकदम क्रिस्प लिख के आने हैं, प्रॉपर ग्राफ्स बना के आना, वो भी पेंसिल से, प्लीज पेंसिल से बनाना है, स्केल लेके जाओ, और लेबल भी पेंसिल से करना, सही से बनाना, ठीक है। जो भी डिफरेंस वाले क्वेश्चन है उनमें बेसिस लिख के आना और कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना है। और जैसे वो वाले क्वेश्चन थे ना जिसमें तुम्हें सब्स्टिट्यूट गुड, कॉम्प्लीमेंट्री गुड, ये सब, तो उसको पहले एक्सप्लेन कर दिया, उसके बाद नीचे ना छोटू सा एक एरो डाउन वाला, जैसे हम प्रैक्टिस करते हैं जब भी, कि सब्स्टिट्यूट गुड अगर एक्स है उसके प्राइस बढ़ गए तो वाई के घट जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे करके ना एक नीचे बॉक्स बना के आ जाना, तो कई बार टीचर तेरा पूरा क्वेश्चन का आंसर भी नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ वो बॉक्स देखेंगे, तूने सही राइट वर्ड, लेफ्ट वर्ड, शिफ्ट, अप डाउन जो भी हो रहा है वो तूने सही से ग्राफ बना रखा है, वो बॉक्स में सही लिख रखा है, तेरे मार्क्स आ जाएंगे। इकोनॉमिक्स में ना कुछ ही टॉपिक से तुमसे क्वेश्चंस बार बार हर साल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो पूरी लिस्ट है वो मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, उससे चेकआउट कर लेना, क्योंकि बिना उनको प्रैक्टिस करे अगर तुम सारे ही टॉपिक्स करोगे ना तो शायद तुम्हारे पास अब इतना टाइम बचा नहीं हुआ है। तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो हर साल पूछे ही पूछे जाते हैं जिनसे क्वेश्चंस, उनको प्रैक्टिस कर लो। अब आगे बढ़ने से पहले एक बात बता दूं कि अगर तुम इस साल सीयूईटी देने वाले हो ना, तो यार बोर्ड्स के तो सिर्फ 2-3 एग्जाम ही बचे हुए हैं, उसके बाद सीयूईटी से ही तुम्हें कॉलेज मिलेगा। तो भाई एक ऐसी बुक जिसमें तुम्हें सारी थ्योरी भी मिल जाए, मतलब क्विकली तुम रिवाइज कर लो बोर्ड एग्जाम्स के बाद, उसके बाद उसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी। मैं बात कर रही हूँ पीडब्ल्यू की सीयूईटी यूजी प्रेप गाइड बुक्स, जीएटी एंड इंग्लिश की स्पेसिफिकली। ये ना एनटीए ने जो न्यू एग्जाम पैटर्न और सिलेबस बताया हुआ है ना, उसी के बेसिस पे डिजाइन की गई है। इसमें आपको चैप्टर वाइज थ्योरी भी दी गई है, प्लस प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भी हैं, 1000+ प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, 500+ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। देखो सीयूईटी में पीवाईक्यूज बहुत रिपीट होते हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ आपको इसमें सैंपल पेपर भी मिल जाएंगे, और ये सब ना लेटेस्ट सीयूईटी के पैटर्न पे बेस्ड है। और जो जनरल एप्टीट्यूड की बुक है उसमें आपको करंट अफेयर्स मैगजीन भी मिल जाएगी, ताकि आप लोग अप टू डेट रहो। साथ ही साथ देखो यार, तुम्हें पता है कि जीएटी का जो सिलेबस है हमने आज तक नहीं पढ़ा होता है, और इंग्लिश में भी ऐसा नहीं है कि लिटरेचर पूछा जाए, तो ये बुक्स बहुत जरूरी है अगर तुम सीयूईटी देने वाले हो। तो अगर आप कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एनालिसिस सब एक ही जगह पे चाहते हो ना, तो यार ये बुक्स आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकती हैं, क्योंकि सीयूईटी के थ्रू ही तो हमें कॉलेज मिलता है। इन बुक्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ऑल्सो आई पिन इट इन द कमेंट सेक्शन एज वेल, जल्दी से जाके परचेज कर लो। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स में ना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं न्यूमेरिकल्स, जिसके लिए तुम ये वाली वीडियो देख सकते हो, इसमें तुम्हें कंप्लीट न्यूमेरिकल्स समझ आ जाएंगे। साथ ही साथ यार देखो एमसीक्यूज की प्रैक्टिस बिल्कुल भी करना मत भूलना, और एमसीक्यूज में ना पहले ऑप्शन भी लिख के आना एंड देन आंसर। और एमसीक्यूज में इसलिए ज्यादा फोकस कर रही हूँ क्योंकि यार मेरे जो 1-2 मार्क्स कटे थे ना वो एमसीक्यूज में ही कटे थे, तो अगर तुमने गलत ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया, गलत ऑप्शन लिख दिया, तो तुम्हारा पूरा 1 मार्क्स चला जाता है, ठीक है। तो इसी वजह से इसका ध्यान रख लेना। अब जैसे मैक्रो में मैंने बोला था कि क्रिस्प आंसर, छोटे आंसर लिख के आने हैं, वहीं पर ही इंडियन इको में तुम्हें पन्ने भर के आने हैं। जैसे बीएसटी में हम लंबे चौड़े आंसर लिख के आते हैं ना, वैसे ही यहाँ पे लिख के आने होते हैं। बट एक चीज का ध्यान रखना कि तुम पॉइंट्स में आंसर लिख के आओ, पैराग्राफ नहीं भरने हैं वहां पे, ठीक है। पैराग्राफ में लिखे जा रहे पॉइंट्स में आंसर लिख के आओगे, सब हेडिंग के साथ लिख दोगे, कीवर्ड्स को अंडरलाइन करोगे, तो तुम्हारे मार्क्स आएंगे। देखो इंडियन इको में ज्यादातर बच्चों के मार्क्स इसलिए नहीं कटते हैं क्योंकि भाई वो वहां पे ना बढ़िया से लिख के आ जाते हैं। अब इतना जरूरी नहीं है कि आपको हर आंसर में डेट्स या फिर ईयर लिख के आना है, जरूरी नहीं है। नहीं याद हो रहा ना तो भाई उसके पीछे इतना रोना मत लगाओ, वेराज दूसरी चीजों पे फोकस करो। वो वाली यूनिट अच्छे से कर लेना जो 20 मार्क्स की आने वाली है, ठीक है। उससे आते हैं कभी कभी क्वेश्चंस, ठीक है। और थोड़ा कॉमन सेंस लगाना, ठीक है। एग्जैक्ट डिट्टो सेम रटने के पीछे मत भागो, थोड़ा सा समझो, कहानी की तरह लेके चलो ना इंडियन इको को कि ऐसा हुआ था, ये है वो है, तो तुम्हें
तुम्हें अच्छे से तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगी चीज, फिर अपने शब्दों में लिख के आना है, ठीक है। तुम्हें जो बुक में लिखी हुई है डिट्टो बुकिश लैंग्वेज जरूरी नहीं है, ठीक है। और अगर तुमने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है ना अभी तक भी, तो तुम एनसीईआरटी की ऑनलाइन पीडीएफ देख सकते हो, बट अब इतना टाइम तो बचा नहीं हुआ है, इसलिए ये वाली वीडियो मैं कहूंगी देख लेना। इसमें कहानी की तरह समझना चीजों को, ठीक है। ट्राई कि तुम भाई एक चैप्टर को एक सिटिंग में देख लो, उसके बाद 5-10 मिनट 15 मिनट जो भी ब्रेक लेना चाहते हो ले लो, उसके बाद दोबारा देखो, ठीक है, ताकि तुम कंफ्यूज ना हो। और इंडियन इको को बार बार रिवाइज करना पड़ेगा जब भी तुम पढ़ रहे हो, ठीक है। जब तुमने पढ़ लिया ये वाला चैप्टर फिनिश हो गया, उसके बाद खुद को ना वॉइस नोट भेज दो एक, ठीक है। खुद को सेल्फ के नंबर को वॉइस नोट भेज दो कि इस चैप्टर में ना ये हुआ था, इस ऐसा हुआ था, ये, ठीक है। ताकि जब तुम एग्जाम से पहले जा रहे होगे अपने जो भी स्कूल में जिधर भी तुम्हारा एग्जाम सेंटर पड़ा हुआ है ना, तो रास्ते में वो वॉइस नोट सुन लो, ताकि तुम्हारे को पूरा रिवाइज पड़ जाए, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। मैंने तो अपने टाइम पे यही किया था, मैंने जैसे जैसे चैप्टर्स फिनिश करे मैंने वॉइस नोट भेज दिया कि अच्छा पता है ये हुआ था, उसके बाद ये हुआ था, ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी पॉलिसी, ब्ला ब्ला करके मैं ऑडियो भेज देती थी अपनी 5-5 मिनट की एक एक चैप्टर की। उस बाद रास्ते में मैंने ये पढ़ लिया था, तो मुझे पूरे पूरे चैप्टर्स रिकॉल हो गए थे, ठीक है। तो ये बहुत बेनिफिशियल रहेगा तुम लोगों के लिए भी। और हाँ, प्लीज पॉइंट्स में आंसर लिख के आना, कीवर्ड्स को अंडरलाइन करके आना। ट्राई टू कंप्लीट योर पेपर इन 2 hours and 30 minutes, ज्यादा से ज्यादा 40 मिनट तक कर लो, ठीक है। बट लास्ट के जो 15-20 मिनट है ना, प्लीज जल्दी जल्दी लिखने की कोशिश करना, अदरवाइज वरना तुम्हारा पेपर छूट जाएगा। इकोनॉमिक्स में ना पता ही नहीं चलता टाइम कब चला गया, क्योंकि हम कभी मैक्रो के क्वेश्चंस कर रहे हैं, कभी आईडी के क्वेश्चंस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है, एंड देन यू टाइम निकल जाता है, ठीक है। तो मैक्रो में क्रिस्प आंसर लिख के आने हैं, ताकि वो जितना टाइम बचा रहा है वो हम आईडी पे दे सके और तुम्हारे भी बढ़िया मार्क्स आएंगे फुल। देखो मैंने तुम्हें पूरा समझा दिया है, अब इधर उधर भटकने की जगह की यार ये टीचर सही नहीं पढ़ा रहे, वो नहीं हो रहा, यूट्यूब पे समझ नहीं आ रहा, तो इससे जगह जो मैंने वीडियोस बताई हुई है ना, उन सबका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, उनको जाके देखो, फटाफट से 2x पे देखो वीडियोस को, समझने की कोशिश करो, इंडियन इको को एज अ थ्योरी एज अ चैप्टर समझने की कोशिश करो, एंड देन वो वॉइस नोट वाला फंडा जरूर अपनाना एंड देख के आना, तुम्हारा पेपर बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है। इंग्लिश तुम्हारा सबका बहुत अच्छा हुआ है, बस लेंदी बोला था कुछ बच्चों ने, तो भाई इको में तुम्हारे को थोड़ा और जल्दी जल्दी लिख के आना होगा, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, प्लीज हाइप दिस वीडियो गाइज, प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, ठीक है। बाकी अगर पेरेंट्स वगैरह देख रहे हैं तो अपने स्टूडेंट्स को ये एडवाइस करो कि ये सारी चीजें पॉइंट्स को वो फॉलो करे। ऑल द वेरी बेस्ट, काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्योंकि आगे मैं तुम्हारी बहुत हेल्प आने वाली हूँ, ठीक है। तो सब्सक्राइब टू माय चैनल, कमेंट डाउन बिलो समथिंग क्यूट एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।